गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज काफ़ी दिन के बाद एक लॉन्ग वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू वॉल्यूम्स, प्राइस एक्शंस, उसके अपने स्ट्रक्चर्स, पॉइंट ऑफ एक्शंस, वॉल्यूम्स की रीडिंग, कई सारी चीज़ें जो आज के ट्रेड्स में हम यूज़ कर रहे हैं। और जनरली ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं और उसमें इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाते, इसलिए आज करीब 20 या 25 मिनट या जितना भी ये वीडियो टाइम कंज्यूम करेगा, समय लेकर के कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे। कल जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, लाइव मार्केट में जाओगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको इतनी हेल्प करेंगी कि बिना किसी इंडिकेटर के आप प्राइस को रीड करने की कम से कम कोशिश तो कर ही पाओगे। वॉल्यूम और प्राइस के थ्रू अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे आप। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शुरुआत करते हैं। देखो, अभी ये रेजिस्टेंस जस्ट आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अगर ये ऊपर की तरफ सस्टेन हो गया तो 90% चांस है कि फिर आज ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा नहीं दोबारा, ये भले ही साइडवे हो जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखो, ये ग्रीन वाली कैंडल फॉर्म हुई थी। इस ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट भी हुए थे और बहुत देर से प्राइस इस ग्रीन वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही फॉर्म आउट कर रहा है और वॉल्यूम्स के भी लगातार ब्रेकआउट हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, वॉल्यूम्स बढ़ी, प्राइस बेशक नीचे की तरफ आए बट वॉल्यूम्स के लगातार ब्रेकआउट हो रहे हैं। और एक इन जनरल चीज़ आप चार्ट पर नोटिस करना है कि जब किसी रेंज के अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होते हैं और प्राइस उस रेंज के बाहर नहीं निकल पाता, तो उसमें एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है और वो जिस तरफ भी ब्लास्ट होता है तो प्राइस उस तरफ सस्टेन होने के चांसेस उसके बहुत बढ़ जाते हैं। जितनी भी हमने भी मार्किंग्स के आप देखो, यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं और ये मास्टर कैंडल हमारी कौन सी है? जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल अभी हमने मार्क की थी। अभी जस्ट 11 बजे की कैंडल ने अप साइड की तरफ एक ब्रेकआउट दिया है। प्राइस अगर यहाँ पे 4-5 कैंडल बना करके रुक गया ना, बहुत ज़्यादा चांस है कि फिर मोमेंटम हमें अच्छे मिल जाए। अब इतने कॉन्फिडेंस से हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा डे टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखो, प्रीवियस टू प्रीवियस डे में एक ग्रीन कैंडल बनी है। इस ग्रीन कैंडल का हमने हाई मार्क किया हुआ है। एक तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसके अलावा उसके पहले एक इनसाइड बार फॉर्म हुई थी। हम उस कैंडल को भी मार्क कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने इसका लो मार्क किया है और इस कैंडल का जस्ट अगर लो सपोर्ट है तो हाई एक रेजिस्टेंस होता है। टेक्निकली एक हाई अगर रेजिस्टेंस है तो लो सपोर्ट, या लो सपोर्ट है तो हाई एक रेजिस्टेंस बनता है। इसके कलर्स हम चेंज कर देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजिंग होगा। ब्लैक कलर कर देते हैं, इसको भी करते हैं ब्लैक। एंड दूसरी जो कैंडल है हमारी प्रीवियस टू प्रीवियस डे की कैंडल का जो हाई अपना ये है, चलिए इसको भी हमने ब्लैक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल 4 कैंडल्स हैं, जो 4 लाइंस हैं। दोनों ही कैंडल्स का हमने हाई एंड लो मार्क किया हुआ है। यहाँ पर भी देखो, एक रेड कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल से, इसमें भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। इन दोनों ही रेड कैंडल्स में यही कॉमन है कि इनमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। एक रेजिस्टेंस ये वाला है जिसके ऊपर आज मार्केट ट्रेड कर रही है। दूसरा रेजिस्टेंस जो इस वक्त फेज हो रही है वो ये वाला है। अगर इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो मूव्स हमें अच्छे मिल जाएंगे। इवन इतने तो मिल ही सकते हैं कि 850 तक मार्केट पहुंचे और हम अपने टारगेट्स को बुक करने का मौका हम लोगों को मिल पाए। अब लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। ये अपनी तीनों ही मार्किंग है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। टारगेट को हमने 850 से जस्ट 50 पैसे नीचे रखा हुआ है क्योंकि 850 एक राउंड नंबर है और बहुत स्पार्क होता है उस जगह पर। अभी का जो अपना प्रॉफिट है 8000 का राउंड का चल रहा है। 1074, करीब 1074 के आसपास की क्वांटिटीज़ हैं और एवरेज प्राइस जो हमको मिला है 829.25, ये हमारा एवरेज प्राइस है अभी का। स्टॉप लॉस 824 पर लगे हुए हैं एंड 829। सबसे ज़रूरी, सबसे मेन बात, हम बाहर नहीं निकलेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या तो फिर मार्केट हमको हमारा टारगेट दे दे, उससे पहले हम बाहर नहीं निकलेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जहाँ लगा रहेगा, हम स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको हाथ भी नहीं लगाते, स्टॉप लॉस हम ट्रेल नहीं करते। टारगेट्स हमने आपको बता ही दिए हैं। अभी हमारा सिर्फ एक काम है वेट करने का। मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आगे जो भी है, टारगेट देना है, नहीं देना है, साइड भी है, जो भी है वो मार्केट का अपना काम है। हम उसमें कोई दखलंदाजी कर नहीं सकते और ज़बरदस्ती अगर कुछ करने जाएंगे तो नुकसान फिर हमारा ही होगा। सो वेट करते हैं, कोई बड़ा मूव होता है, अच्छा प्राइस मूव करता है तो इन्फॉर्म करते हैं आपको। अभी हम लोग पेटीएम की एक इन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शंस के कॉम्बिनेशंस क्या थे, उन प्राइस एक्शंस में वॉल्यूम के कॉम्बिनेशंस क्या थे, प्रॉपर तरह से इसकी पेयरिंग किस तरह से हुई, हमने अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस कैसे निकाले। हालांकि ये चीज़ हमने सुबह में मॉर्निंग में आपको बताई थी, लेकिन अभी इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेड अपना अभी चल रहा है, कहीं से कोई एग्जिट अभी हमने नहीं ली है। अभी तक हम इसी माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि प्राइस में भले ही इस ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हम स्टॉप लॉस दे देंगे, लेकिन टारगेट लिए बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम लेंगे तो टारगेट, अदरवाइज जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस हमारा चला जाए। कोई बहुत बड़ा मूव नहीं हो रहा है,
इस एक मोमेंटम्स के बाद में प्राइस ने साइडवेजनेस एक पकड़ रखी है। अब यहाँ पर वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, लगातार रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पर देखो प्राइस ने बाहर की तरफ एक निकलने का ट्राई किया, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, बट प्राइस वापस से रेंज के अंदर आ गया और तब से उसी जगह पर रुका हुआ है। देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, यहाँ पर भी देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, अगेन देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, मतलब इस रेजिस्टेंस के पास में क्वांटिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं। अब अगर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ निकली ना, तो एक या दो ही कैंडल काफ़ी होंगी हमारा टारगेट देने के लिए, और हो ना हो अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट इसके ऊपर की तरफ चले गए तो प्राइस हमारा हो सकता है 850 के लेवल को भी अप साइड की तरफ क्रॉस कर देगा। ये तो उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, बट अभी का जो प्राइस है वो 84450 के आसपास चल रहा है। जो अपनी मेन एनालिसिस है डे टाइम फ्रेम, हम वहाँ पर जाएंगे। डे पर जाने से पहले हम आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर भी लेकर के जाना चाहते हैं। आप वीकली टाइम फ्रेम को एक बार देखो। वीकली टाइम फ्रेम पर हुआ क्या था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था, ये वाला पॉइंट। यहाँ देखिए पिछले 3 हफ्ते से मार्केट 4 हफ्ते से उस रेंज के नीचे ही ड्रॉप आउट कर रही थी। यहाँ पर आने के बाद में नीचे की तरफ गिर गई, फिर आने के बाद अगेन नीचे, देखो अब उस लेवल के नीचे ये ट्रेड कर रही थी, फिर देखो अप साइड की तरफ आई, अगेन ये गिर गई। अब इसने क्या किया, अपने इस रेजिस्टेंस को अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। फिर से देखो प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी, इसने प्रीवियस टू प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई ब्रेक किया, ठीक है। वापस से प्राइस ने सपोर्ट कहाँ पर लिया, इसी जगह पर। अब अगर इसे नीचे की तरफ निकलना होता तो नीचे की तरफ निकल जाता। तो ये तो हायर टू हायर टाइम फ्रेम हो गई, एक वीकली टाइम फ्रेम हो गया, जिससे कि एक मोटा मोटा ओवरव्यू हमको मिल जाता, समझ में आ जाता है कि हम मार्केट के जो डायरेक्शंस है, अगर आप प्राइस को या कैंडल्स को कंबाइन करने में थोड़ी बहुत भी अगर आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस अगर आप होल्ड कर रहे हो ना, तो काम आपका आसान कर देती है, आपके प्राइस एक्शंस को आसान कर देती है। तो जब भी आप चार्ट्स को पढ़ो, उसको समझो, उसमें लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसमें पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो इस दिशा में भी या इस टाइम फ्रेम पर भी एक बार गौर कर लो। अब क्योंकि हमने कह दिया कि हायर टू हायर टाइम फ्रेम पर जाकर के एक बार कैंडल्स को देख लो, क्योंकि इससे थोड़ी सी हेल्प मिलती है हम लोगों को। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ज़बरदस्ती जाना ही है। हाँ, अगर कैंडल्स को सिंक करना आपको आता है, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे से रीड करना आपको आता है, आप जाओगे तभी, वरना ज़बरदस्ती जाकर के अगर काम करोगे तो फिर वो आपके काम को बेहतर करने के बजाय उसे और ख़राब कर सकती है। इसलिए ज़बरदस्ती मत करना, जितनी कैपेबिलिटी है उस तरह से काम करना। वीकली टाइम फ्रेम पर ये छोटी सी बात हमें समझ में आ गई। अब हम डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डे टाइम फ्रेम पर देखो हो क्या रहा है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस एरिया है। लास्ट वीक मार्केट ने क्या किया था, यहीं से सपोर्ट लेकर के अप साइड का मूव दिखाया। लास्ट वीक यानी कि लास्ट मंडे, इस वीक भी प्राइस ने हमारे वीकली सपोर्ट से ही सपोर्ट लिया एंड यहाँ से इसने अप साइड का मूव दिखाया। अब हमें ये देखना है कि प्राइस जब हमारे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है या वीकली लेवल से जब भी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शंस किस तरह के फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम से हमें ये बात तो समझ में आएगी कि ये स्ट्रॉन्ग है। अब क्या इंट्राडे में हम इसे ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो फिर डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस हमारी क्या रहेंगे, हमें ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वीकली का हो गया, अब हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब डेली जितनी मार्किंग हम ये सारी डिलीट कर देते हैं, चलिए सारी रिमूव। मेरा प्रीवियस डाटा भी जो था वो सारा हमने रिमूव कर दिया। हम यहाँ पर 2 कैंडल्स मार्क करेंगे। एक ये वाली कैंडल हो गई, इस कैंडल का हमने लो मार्क। दूसरी कैंडल कौन सी है, ये ग्रीन वाली कैंडल, लो और क्लियर। 4 मार्किंग्स हमारे पास हैं और कैंडल्स हमारी कौन सी हैं, 1 और ये 2। अब ये जो 4 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, अब पढ़ो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे कि देखिए, एक हम ये मान सकते हैं कि प्राइस ने एक हमारी रेंज ड्रॉ की थी। इस रेंज के अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे। यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने डाउन साइड की तरफ एक मूव दिखाया और प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया हमारे लेवल्स को, बट लो वॉल्यूम्स के साथ। अगेन देखिए क्या हुआ कि फिर से दूसरे दिन वॉल्यूम्स तो कम आई, बट प्राइस ने वापस से कौन सी रेंज के अंदर जाकर के एंट्री ले ली, वही रेंज जिस रेंज को मार्केट ने पिछले दिन ब्रेकआउट किया था नीचे की तरफ। यानी कि इस वाली रेंज के नीचे मार्केट ने एक क्लोजिंग की, ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम्स भी आई थी, बट जब प्राइस ने हमारा ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम्स इसकी कम हो गई। ओके, अगेन देखो प्राइस ने क्या किया, हमारी इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया और वापस से प्राइस री एंटर करके हमारे इस वाले जोन के अंदर। लेकिन जैसे ही प्राइस इस रेंज के अंदर एंटर करता है, देखो अगले ही दिन फिर से वॉल्यूम्स आ जाती हैं। अब इसका मतलब समझे, जैसे यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, प्राइस ने नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी, लेकिन ये क्लोजिंग कौन सी थी, हमारा प्रीवियस वीक का जो सपोर्ट एरिया था वो यहाँ पर था। प्राइस हमारे वीकली सपोर्ट पर आया, इसने हमारे एक लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके
क्लोजिंग कर दी। देखने से तो ये लगता है कि प्राइस हमारा वीक हो गया, बट प्राइस यहाँ पर आया अपने सपोर्ट लेने के लिए। ओके, एंड जैसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट पर आया, अगले ही दिन प्राइस हमारी रेंज के अंदर एंटर कर गया। यहाँ पर फिर से एक रेंज ड्रॉ हो गई, एक मदर कैंडल फॉर्मेशंस बन गई और इसमें वॉल्यूम्स के भी ब्रेकआउट हो गए। अब यहाँ से अगर प्राइस को वीक होना है तो इसे क्या करना होगा, हमारे इस सपोर्ट क्या है यहाँ पर, 8 अप्रैल की कैंडल का लो हमारा सपोर्ट पॉइंट है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है तो 8 अप्रैल की कैंडल के लो के नीचे आकर के ट्रेड करना होगा। बट इसने क्या किया, 8 अप्रैल की कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ने अपनी ओपनिंग दिखा, यानी कि ये रेंज आज मॉर्निंग में ही ब्रेक हो गई। और जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था सुबह में, आपको जब हमने दिखाया था, तो प्राइस हमारा इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करा था, कहीं इस पॉइंट पर। हमने आपसे क्या कहा था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस ब्रेकआउट करके हमारे इस वाले लेवल के ऊपर एक अच्छा मूव दिखा दे। इतना तो नहीं, ये काफ़ी है, बट टारगेट देने भर का एक मूव हमको दिख सकता है, क्योंकि प्राइस ने अपनी एक रेंज, अपने लेवल, इस लेवल को तो ब्रेक ही कर दिया है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस कौन से बन रहे हैं, ये वाले रेजिस्टेंस। अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बहुत ज़्यादा चांस है हमारा कि ये वाला रेजिस्टेंस भी आज के दिन ब्रेक हो जाए। अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं तो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट तो कल ही हो गए, यानी कि आज सिर्फ प्राइस के मूव्स, प्राइस के मोमेंटम्स बचे हुए हैं। वीकली पर हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, इस एक जगह पर था। प्रीवियस वीक में क्या हुआ था, एक मदर कैंडल फॉर्म हुई, ये एक रेंज बनी। टेक्निकली ये मदर कैंडल नहीं है, लेकिन हम इसे मदर कैंडल मानेंगे क्योंकि प्राइस ने क्या किया, एक रेंज बनी। ओपन और क्लोज इसके अंदर ही हुआ है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं, मतलब इस वाली रेंज के अंदर स्ट्रेंथ गेन की जा रही है, क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं और इस रेंज को मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। ओपनिंग तो यहाँ हुई बट क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई। इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ यही है कि प्राइस ने अपने वीकली लेवल पर आकर के यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि चलो अगर आपने वीकली लेवल ड्रॉ नहीं भी किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सपोर्ट है। कोई बात नहीं, हम नहीं देख रहे कि हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाना भूल गए या हमें नहीं आता वीकली टाइम फ्रेम देखना, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है वीकली टाइम फ्रेम देखने की। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिया, प्राइस नीचे की तरफ क्लोजिंग की। अब अगर इसे वीक होना तो क्या करना होगा, हमारे कम से कम इस वाले रेजिस्टेंस के नीचे से ट्रेड करना होगा ना। इसका मतलब कि वीक है, चलो ठीक है, ये नीचे की तरफ निकल जाए। बट इसने किया क्या, लेवल को नीचे की तरफ तोड़ा, तोड़ने के बाद में वापस से प्राइस हमारा उसी रेंज के अंदर आ गया। फिर क्या हुआ, एक वापस से ब्लैक कैंडल बनी। यहाँ पर देखो एक ब्लैक कैंडल बनी, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। यहाँ पर भी एक ब्लैक कैंडल बनी, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। दिख तो रहा है कि नेगेटिव मूव्स या नेगेटिव सिम्टम्स दिख रहे हैं कि प्राइस रेड कैंडल फॉर्म करके वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन इसका दूसरा मतलब होता है लिक्विडिटी ग्रैब। एक रेंज के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होती है। अब यहाँ से अगर प्राइस को वीक होना है, अगर इसे वीक होना है तो क्या करना होगा, या तो हमारे इस लेवल के नीचे आकर के ट्रेड करें, या कम से कम ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हो इसके नीचे इसे रहना चाहिए अगर ये वीक है। बट वीकनेस तो ये शो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रेकआउट किया, प्राइस हमारा रेंज के अंदर आ गया, फिर देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। अब अगर इसे वीक होना होगा तो वापस से रेंज के अंदर आना होगा ना, नीचे की तरफ। बट आज इसने क्या किया, हमारे लेवल को अप साइड की तरफ तोड़ दिया। अभी तक क्या कर रहा था, प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक किया था। आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और यही रीज़न था हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ और दूसरा रेजिस्टेंस इस एक जगह पर है। तो अगर अपना दिन अच्छा रहा तो जो हमारा टारगेट है 850 का, मार्केट में बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर 850 का मोमेंटम हमको दिखाई पड़ा तो टारगेट हम यहाँ से बुक करके चुपचाप बाहर निकल जाएंगे। नहीं हुआ तो फिर जो ब्रोकर हमें देगा वो लेके निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम निकलेंगे नहीं। या तो हमें हमारा टारगेट चाहिए, नहीं तो 3.5 या 3.10 तक हम प्रॉपर वेट करेंगे। अभी आपने गौर किया होगा कि हमने सिर्फ इतनी कैंडल्स को मर्ज किया, सिर्फ इतनी कैंडल्स और अपनी रीडिंग्स की। अब आप ये देखो कि अपने एनालिसिस को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या और भी ज़्यादा अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर आपको प्रीवियस डाटा सिंक करना पड़ेगा। कोशिश करो जितनी कम से कम कैंडल्स आपको सिंक करनी पड़े उतना ही कॉन्फिडेंस आपको और आएगा। लेकिन ज़्यादा कैंडल्स सिंक होंगी यानी कि लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगे, कैंडल्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी, आपको वॉल्यूम और प्राइस के कॉम्बिनेशंस ज़्यादा करने पड़ेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 4 कैंडल सिंक करना और इसके कंपेयर में 12 कैंडल सिंक करना, इन दोनों में फ़र्क है। अब देखो जैसे कि अभी में 1 2 3 4 ये 4 कैंडल्स हमने आपको बताई, प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक किया, अगर वीक है तो सपोर्ट के नीचे रहना चाहिए। प्राइस ने क्या किया, हमारे सपोर्ट के ऊपर ही जाकर के एक मोमेंटम और यहाँ ड्रॉ कर दिया, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। यहाँ से क्या हुआ, एक हाई वॉल्यूम कैंडल और हमारे रेजिस्टेंस को मार्केट ने अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। ये तो समझ में आ गया कि देखो एक वीकली सपोर्ट ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये और तीसरा रेजिस्टेंस ये,
प्राइस तो ऊपर 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 की दिशा में जा रहा है, तो क्यों बाई नहीं होगा? तो सिंपल सा एक डायरेक्शन है, यहाँ से तो कोई भी बाई कर लेगा। लेकिन अभी और भी कैंडल्स को हमें सिंक करना, तो आप और पीछे चलो, देखो क्या हो रहा है। लीजिए सारी मार्किंग्स हम रिमूव कर देते हैं, आप घूम फिर के आओगे एक ही जगह पर। जैसे देख लो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक स्विंग क्रिएट हो रहा है ना, एक हाई लगा, यहाँ पर एक लो लग गया, हमारा ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हाई वॉल्यूम के साथ। फिर से देखो वॉल्यूम ज्यादा है और प्राइस ने अगेन एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस एक जगह पर फिर से देखो कुछ रेंजेस बन गई, यहाँ पर रेंज बनी एंड यहाँ पर देखो हाई वॉल्यूम के साथ में प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया। अगेन देखो हमारे दूसरा रेजिस्टेंस बना, यहाँ देखो फिर से हाई वॉल्यूम और प्राइस ने ब्रेकआउट, मतलब रेजिस्टेंस हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है। फिर से देखो क्या हुआ, सपोर्ट बना, ये सपोर्ट नीचे की तरफ टूटा लेकिन लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक, और फिर से प्राइस कहाँ चला गया, हमारे लेवल के ऊपर। अगेन देखो वॉल्यूम्स आ गई। अब क्या हो सकता है, अगर इसे स्ट्रांग होना तो फिर से जो हरकत इसने यहाँ पर की, जो हरकत इसने यहाँ पर की, जो हरकत यहाँ हुई और जो हरकत इस जगह पर अभी हो रही है और जो हरकत मॉर्निंग में हो गई, ये सेम पॉइंट ऑफ एक्शन है, सॉरी सेम प्राइस एक्शंस हैं, सेम वॉल्यूम्स के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप इन्हें पढ़ रहे हो, अगर आप इन्हें पढ़ पाने में थोड़ा बहुत भी सक्षम हो, तो आपका काम इतना अच्छा, इतना आसान और इतना रिलैक्सिंग हो जाएगा ना, आपको मज़ा आएगा। ये तो हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस हो गई। अब हम बढ़ते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम का लेवल हमारा एक ये है, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर चले गए। 5 मिनट पर 915 की कैंडल का हाई हमने ये मार्क किया। अब देखो 915 के हाई पर इस एक जगह पर क्या हुआ, जैसे ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हुए ना, अब यहाँ से तो प्राइस हमारा ऊपर की तरफ निकल गया। अब अगर हमें एंट्री लेनी तो कहाँ से लेंगे, प्राइस देखो नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कोई एंट्री के सिम्टम नहीं। हालांकि यहाँ पर प्राइस ने अपना सपोर्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ से नीचे की तरफ गया तब तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जैसे प्राइस 915 की कैंडल के हाई पर आया, यहाँ पर इसने क्या किया, वॉल्यूम्स इंक्रीज करने शुरू कर। यहाँ पर भी देखो वॉल्यूम्स इंक्रीज, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स इंक्रीज, वॉल्यूम्स बढ़ने लग गए। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। रेजिस्टेंस कैसा, ये देखो हाई वॉल्यूम की कैंडल, लो, और अगेन देखो एक ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। मतलब इस रेजिस्टेंस को अप साइड की तरफ ब्रेक किया जा रहा है। यहाँ देखिए एक मूव इस जगह पर हुआ एंड दूसरा मूव इस एक जगह पर हुआ। हमने क्या किया, जब ये स्ट्रक्चर्स हमने देखे कि प्राइस गिरा 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 गिरा, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया, सपोर्ट के नीचे प्राइस अचानक से वॉल्यूम्स इंक्रीज करने लगा। ये हौच पौच हो रहा है, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। आप फिर से देखो, इसको अच्छे से समझो। जैसे ये 915 की कैंडल है, इस 915 की कैंडल के ऊपर देखो इतना बड़ा एक मूव देखा है मार्केट ने, यहाँ तक ये बन गया हमारा सपोर्ट। सपोर्ट नीचे की तरफ टूट गया, लेकिन जब वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं तो सपोर्ट पर देख रहे हैं लगातार कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और प्राइस हमारा रुका हुआ है, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है। इस वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं और ये जिस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ मूव दिखा रही है, ये वाला ये सपोर्ट था और ये मूव इसने दिखाया। अब इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने क्या किया, हमारे उसी रेंज के अंदर की तरफ देखो एंटर करने की कोशिश करने लगा विद हाई वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस हमारी इस रेंज के अंदर जाने का ट्राई कर रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, यहीं पर हम लोग अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों, क्या रीजन है इसके? सबसे पहला रीजन तो है कि यही अपना पॉइंट ऑफ एक्शन है। दूसरा, हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस पर हमारी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा, हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस पर वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही हैं और प्राइस अपने सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट कर। ये 3 सिस्टम्स काफी हैं। इसको फिर से समझिए। 915 की कैंडल का हाई, प्राइस ने 915 की कैंडल के हाई पर एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब अगर इसे नीचे जाना है तो फिर ये चला जाए, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, प्राइस सस्टेन हो रहा है। सस्टेन हुआ, यहाँ पर देखो इनसाइड बार्स फॉर्म हो रही हैं और यहाँ वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहा है। प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, सपोर्ट के प्रोटेक्शंस, जो रेजिस्टेंस है वो अप साइड की तरफ टूट रहा है। ये वाला जो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट ब्रेक करके प्राइस हमारा नीचे की तरफ निकला था, अभी यही रेजिस्टेंस बन चुका। प्राइस हमारा इस वाले रेजिस्टेंस को भी अप साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है एंड यहाँ पर भी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो। हम क्या कर सकते हैं, इसी जगह पर अपना छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाया है एंड यहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये हमारी 915 की कैंडल, ये सपोर्ट एरिया, प्राइस ने हमारे सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये एक सपोर्ट बन रहा है एंड यहीं पर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट। फिर हुआ क्या, अब अगर ये सपोर्ट है और प्राइस हमारा सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस बन चुका है। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बड़ी हेल्प करते हैं। और ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, यही हमारा आज का अपना स्टॉप लॉस था। यहाँ पर स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट पॉइंट है 1, 2 और ये 3 रेड ग्रीन वाली कैंडल सपोर्ट, ये अपना एंट्री का एरिया एंड इसी जगह से अपने टारगेट्स का कर रहे हैं वेट। अभी तो देखो प्राइस ने क्या किया, एनालिसिस करते करते मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। हमने कहा था ना, हम निकलेंगे तो नहीं ऐसे, या तो हमको हमारा टारगेट चाहिए, नहीं तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, लेकिन उससे पहले निकलेंगे नहीं। एक बार पोजीशन बुक में झांक लेते हैं।
करीब 9800 के आसपास का चल रहा है। अभी कोई एग्ज़िट का ऑर्डर हमने नहीं लगाया है, देखेंगे, वेट करेंगे। लास्ट में बिल्कुल निकलेंगे 3:10 के आसपास ही हम निकलेंगे, उससे पहले नहीं निकलेंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, अभी 11, साढ़े 11, 12 के आसपास का चल रहा था। ये प्राइस का जो रिट्रेसमेंट हुआ है ना, इसने सुखा दिया प्रॉफिट अपना। कंट्रोल जेड के जादू से हमारे पास पुरानी मार्किंग्स आ गई। प्राइस गिरा है, कहाँ तक गिरा? हमारे मॉर्निंग के रेजिस्टेंस तक। ये क्या है? ये सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, सपोर्ट के कन्फर्मेशंस होते हैं। प्राइस यहाँ तक आया, अब हो सकता है ये साइडवे भी ही रह जाए, या तो फिर अगर ऊपर की तरफ निकला तो फिर मालूम ही है टारगेट के करीब ही है। वेट करते हैं, अभी काफ़ी समय है अपने पास। ये 1:40 की कैंडल बन रही है, देखते हैं, वेट करते हैं, जैसा भी होगा इन्फॉर्म करते हैं आपको। चलिए फाइनली मार्केट क्लोज हो चुकी है और भी शाम का 5 बज रहा है। ट्रेड ख़त्म करने के बाद सो गए थे, काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि बड़ा मूव आया ही नहीं। सुबह की 4-5 कैंडल्स ने जो मूव दे दिया वही था। इसके बाद में प्राइस पूरी तरह से साइड वे हो गया, फिर नीचे की तरफ गिरा। अभी देखो आर रेशियो देखो कितना मिला हमको, ऊपर तक अगर जाएंगे तो कितना है, 1:2 है। और वही 10.5, अभी देखते हैं कितना क्या प्रॉफिट है। 1:2 का हमें आर मिला है टोटल। और यही अगर हमको टारगेट मिल जाता, अगर हमें टारगेट मिलता तो ये कितना होता, 1:4 के आसपास होता ही है। लेकिन नहीं, जितना मिले उतने में खुश रहो। आज ऐसे ही बेचारे कई लोग हैं जो ऑप्शंस करके नुकसान भी जिन्होंने उठाया होगा, बैठे हुए कि ऑप्शन रिकवर नहीं कर पाया अपना प्रॉफिट। तो अभी का जो अपना प्रॉफिट है करीब 12,512 रुपीज़ 10 पैसे का ओवरऑल प्रॉफिट है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 12,500। ठीक है, सही है, कुछ नहीं से कुछ ही बेहतर है। 1:2 मिला है। देखो स्टॉप लॉस जो अपना है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। प्रॉफिट आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगा। ऑर्डर बुक में एक बार देख लेते हैं। या ये क्या है, ओपन, अच्छा क्लोज्ड, ओपन में नहीं क्लोज में मिलेगा। सो क्लोज्ड को एक बार ओपन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल 3 ऑर्डर्स आपको देख रहे होंगे, टाइम वाइम सब देखते चलिएगा आराम से। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो हमने अपनी एंट्री ली थी मॉर्निंग में, ये 10:29:33 के आसपास हमने अपनी एंट्री ली थी। और ये अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर था जो 10:45 के आसपास हमने लगा दिया था। और क्वांटिटीज़ वही 1074 क्वांटिटीज़ थी। और बीच में ये है 3:09:44। हमने अलार्म लगा लिया था, अलार्म लगा करके हम सोए थे। तो जैसे ही 3:09 हुआ था, फटाक से हम एग्जिट कर गए थे यहाँ से। उसके बाद तो नींद आ गई थी, सो गए थे, फिर मन नहीं कर रहा था। सो अभी सर दर्द काफ़ी हो रहा है। अभी हम वीडियो उठा के रख देंगे इसको, अगर समय मिलेगा तो कल हम एडिट करके अपलोड कर देंगे। एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। क्वांटिटीज़ वगैरह सही है। 8:29 पर हमने ऑर्डर लगाया था, 8:29:25 पर हमें ऑर्डर मिला था। ये 24 का स्टॉप तो कैंसिल कर दिया था। आज लगभग पूरी मार्केट अपनी ग्रीन है। एक ही 2 स्टॉक हैं जो कि थोड़े बहुत रेड में या नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, बाकी एक गैप अप दिखा दिया था। तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स तो सस्टेन रह गए थे ऊपर की तरफ। अब जैसे पेटीएम ही है, अगर सही जगह पर हमें एंट्री नहीं मिली होती है तो फिर साइड में ही था। अच्छा, डे टाइम फ्रेम पर उम्मीद थी कि ग्रीन कैंडल इसके अंदर फॉर्म होनी चाहिए, तो लास्ट में देखो ग्रीन कैंडल ही बनी। हालांकि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया। हो सकता है जिस मूव से आज इसने हमें वंचित रखा मंडे को एक अच्छा मूव दिखा दे, लेकिन अब मंडे को जो होगा वो मंडे को, क्योंकि हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, मूव अगर दिखा दे तो वो अलग बात है। रेजिस्टेंस पर ये अभी भी है, अभी भी अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रांगनेस है। हमें वीकनेस पेटीएम में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सो आई होप कि इस पूरे एनालिसिस से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, कुछ समझ में आया होगा। एक नेकेड चार्ट जब रहता है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू कैसे मार्किंग्स करते हैं, कैसे समझते हैं, ये चीज़ आपको कुछ कुछ क्लियर हुई होंगी। बाकी इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर हम इतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देते हैं। कई बार हम ट्रेड नहीं भी करते तो वो भी हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। मार्केट बहुत बार होता है कि ट्रेडेबल नहीं होती है और ज़बरदस्ती उसको ट्रेड करने के लिए कई लोग जाते हैं, तो यहाँ पर वो भी मैसेज कर देते हैं कि ट्रेडेबल मार्केट है या नहीं। बाकी मेरी पुरानी बुक्स के कुछ कलेक्शन है। एंड आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। सो थैंक्स। एंड कोशिश करो ऑप्शन से जितना हो सके, हम हर बार हर वीडियो में जहाँ मौका मिलता है वही कहते हैं, ऑप्शन से जितना हो सके दूर रहो। ऑप्शन ट्रेड मत करो। प्राइस एंड वॉल्यूम्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। स्टॉक्स पर आओ, स्टॉक्स की प्रैक्टिस करो। कुछ पैसा मार्केट से घर लेकर के जाओ, ये अपनी आदत बनाओ।